पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक शानदार और घने बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में ग्रामीणों का मानना था कि इसमें एक परोपकारी आत्मा रहता है। गांव वाले इसे बरगद का भगवान कहता था। प्रचलित मान्यता है कि यदि कोई इसकी शाखाओं के नीचे सच्ची मन से कोई इच्छा करता है, तो उसके भीतर निवास करने वाली आत्मा यह अवश्य पूरा करता है। एक दिन लियो नाम का एक व्यापारी आया। दरअसल उसका व्यापार काफी दिन से डामाडोल चल रहा था। उसकी दुकान की ओर कोई आकर्षित नहीं हो रहा था। इसकी बजाय उसकी प्रतिद्वंदी व्यापारी की यहां लोग भर भर के खरीदारी कर रहा था और लियो दुकान में बैठकर केवल मक्खी मार रहा था। लियो काफी निराश और हताश था। अपनी दुकान और रोजगारी को बचाने की उम्मीद में वह उस बरगद के पेड़ के पास गया और मद्दत की गुहार लगाई, इस भावना से वादा करते हुए कि लियो ने एक बड़े बलि पूजा करने का वादा उस बरगद के पेड़ से किया। चमत्कारिक ढंग से 1-2 दिन में ही एक बड़े सेठ ने तय होटल का निर्माण करने का ऐलान किया। होटल बनाने में जितनी भी मजदूर की जरूरत थी, उन सब की राशन पानी का कॉन्ट्रैक्ट लियो की दुकान को मिला। लियो की दुकान अब दौड़ने लगा। उसे दिन भर माल की सप्लाई करने में फुर्सत नहीं मिलता था। दुकान की गल्ला इतना भर जाता था कि गिनते गिनते थक जाए। जल्द ही इस बात से आश्वस्त होकर कि बरगद के भगवान ने उसकी याचिका का उत्तर दे दिया है, लियो ने अपना वादा पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में ढेर सारी मुर्गी और बकरे का बलि देने का फैसला किया। जैसे ही लियो ने बलि अनुष्ठान की तैयारी की, बरगद के भगवान उसके सामने प्रकट हुआ। लियो की अपेक्षाओं के विपरीत बरगद के भगवान चुने हुए उपहार से प्रसन्न नहीं था। प्रिय मित्र, बरगद के पेड़ में से सौम्य स्वर में आवाज आया, मैं आपकी कृतज्ञता की सराहना करता हूं, लेकिन जीवित प्राणी का बलिदान मुक्ति का मार्ग नहीं है। यह दुख और पीड़ा लाता है और मुझे ऐसे प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। भ्रमित और आश्चर्यचकित होकर लियो ने सवाल किया, लेकिन मैंने वादा किया था, मैं अपने शब्दों से कैसे पीछे हट सकता हूं? पेड़ मुस्कुराया, वादे आपको नुकसान की ओर नहीं ले जाना चाहिए। इसके बजाय उन वादों पर ध्यान केंद्रित करें जो विकास और ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। मैं जो सच्चा बलिदान चाहता हूं वह जीवन का नहीं, बल्कि नकारात्मकता का है। निर्दय विचारों को छोड़ें, टूटे रिश्तों को सुधारें और पृथ्वी का पोषण करें। आपके चारों ओर यही वह भेंट है जो स्थायी आनंद लाती है। उन शब्दों के साथ आत्मा गायब हो गया और लियो को एक नई समझ मिली। लियो ने साथ लाए मुर्गी और बकरियों को गरीब गांव वालों को दान में दे दिया, इस वादे से कि उनका अच्छा पालन पोषण करेंगे और उनका उपयोग केवल अंडे और दूध के लिए करेंगे। उसने बरगद के पेड़ के आसपास सुंदर बागान का निर्माण करने का भी ऐलान किया और पेड़ और बागान के रेख देख के लिए कुछ कामदार भी नियुक्त किया। अब लियो अपनी दुकान पर आए ग्राहकों से काफी अच्छा और इज्जत से बात करता था और दिन दुखी गांव वालों की काफी मदद भी किया करता था। देखते ही देखते लियो अब गांव का एक अमीर और इज्जतदार सेठ बना गया था। इस कहानी की नैतिक सलाह इस भावना को प्रतिध्वनि करती है कि वादों को पूरा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन नुकसान पहुंचाने या नकारात्मकता को कायम रखने की कीमत पर नहीं।